नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क कहानी, जहां हर कहानी अपने साथ एक रहस्य और सिहरन लेकर आती है। अगर आप भी रहस्यमयी और थ्रिल से भरपूर कहानियों के शौकीन हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली डरावनी दस्तक आपसे न छूटे। चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और थ्रिल से भरी कहानी थेदा वां खत। शांतिनगर एक छोटा और शांत कस्बा था, लेकिन पिछले 12 महीनों से वहां कुछ अजीब हो रहा था। हर महीने किसी एक व्यक्ति को एक नीला लिफाफा मिलता, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी होती, जो किया है उसका हिसाब देना होगा। और फिर उस व्यक्ति की रहस्यमयी मौत हो जाती। पुलिस भी उलझ गई थी। न कोई सबूत, न फिंगरप्रिंट, सिर्फ एक नीला लिफाफा और एक खामोश अंत। आर्या, एक 24 वर्षीय पत्रकार, जो हाल ही में शांतिनगर आई थी, तेज, जिज्ञासु और सच्चाई की दीवानी। उसने इन रहस्यमयी मौतों की लिस्ट बनाई। 1 डॉक्टर, 2 स्कूल टीचर, 3 पोस्टमास्टर, 4 बुकसेलर। हर कोई कस्बे का सम्मानित नागरिक था, कोई दुश्मनी नहीं। फिर ये सिलसिला क्यों? एक रात जब आर्या अपने किराए के कमरे में थी, दरवाजे के नीचे से कुछ सरकता है। नीला लिफाफा, वो कांपती है। अंदर वही शब्द, जो किया है उसका हिसाब देना होगा। वो सोच में पड़ जाती है। मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो इस कस्बे में नई आई हूं। आर्या ने अपने पुराने सूत्रों से जानकारी निकाली और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। इन 12 लोगों का 30 साल पुराना एक कनेक्शन था। वे सब किसी अनाथालय की गुप्त ट्रस्टी कमेटी के सदस्य थे। उस अनाथालय में एक आग लगी थी, जिसमें 13 अनाथ बच्चे जलकर मर गए थे। सरकारी रिपोर्ट में आग को एक दुर्घटना बताया गया था, लेकिन आर्या को शक था यह सब जानबूझकर किया गया था, ताकि उस जमीन पर एक मॉल बन सके। आर्या को एक पुरानी डायरी मिली, जो उस समय के चौकीदार की थी। उसमें लिखा था, 13वां बच्चा बच गया था, लेकिन वो बोलता नहीं था। उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। नाम अर्जुन। आर्या भागी मनोकल्प अस्पताल और वहां मिली एक फाइल जिसमें अर्जुन का जिक्र था, लेकिन 5 साल पहले वो भाग चुका था। कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल आर्या वही 13वां बच्चा थी। आर्या असली नाम नहीं था। वो उसी आग में बच गई थी, लेकिन सदमे में उसकी याददाश्त चली गई थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उसे गोद लिया और नाम बदल दिया, लेकिन अतीत धीरे धीरे लौट रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो इस केस से इतना जुड़ी हुई है। जब आर्या को सब याद आया, वह टूट गई। लेकिन एक चीज साफ थी, 12 लोगों को मारने वाली वो नहीं थी। वो केवल सच्चाई खोज रही थी। तो असली हत्यारा कौन? तभी उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिसमें लिफाफा डालते हुए एक शख्स दिखता है। चेहरा नहीं दिखता, लेकिन उसकी चाल, वो चाल वैसी ही थी जैसी वो स्थानीय पुजारी की थी। वही पुजारी जो उस अनाथालय में बच्चों को खाना खिलाता था। आर्या ने उसे कड़ी पूछताछ में फंसाया और अंत में उसने सब कबूल कर लिया। वो मेरे बच्चे जैसे थे और इन लोगों ने पैसों के लिए उन्हें जला दिया। मैंने सिर्फ न्याय किया है। अब तुम 13वीं हो, तुम्हें चुनना होगा। ये खत्म करोगी या? आर्या ने लंबी सांस ली। पुलिस को पुजारी को सौंप दिया, लेकिन नीला लिफाफा अब भी उसके पास था और एक नई पंक्ति जुड़ी थी। अब तेरा न्याय शुरू होता है।